बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी बालूशाहियाँ बन रही हैं जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती हैं। ऊपर से ही बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा इसमें लेयर्स बनेंगी और अंदर से ही बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी तैयार होंगी। तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले हम इसका शीरा तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर अब मैं चीनी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 कप ले ली है चीनी और ये मैंने इस कढ़ाई में डाल दी है और 1 कप इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। तो आप इसका रेशो ऐसा सेट कर सकते हैं कि जितना आप चीनी लें उससे हाफ़ इसका पानी लेंगे आप। तो बस इसको अब मैं मीडियम आंच में पका लूँगी ताकि इसकी जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो लगातार चम्मच चला रही हूँ मैं ताकि नीचे से चीनी बैठे ना। तो आप देख रहे हैं कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो मैंने 8 से 10 धागे जो हैं यहाँ पर केसर के ले लिए थे और उनको पानी में भिगो के मैंने रख दिया था, जिसकी वजह से इसका बहुत अच्छा सा कलर निकला है। अगर आप डायरेक्ट डालेंगे तो इसका इतनी जल्दी कलर नहीं निकलेगा, इसलिए पानी में भिगोकर मैंने इसको रख दिया था। वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और ये देखिए कितने अच्छा सा केसरी सा कलर आया है। केसर डालना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, आप इसकी जगह फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें 1 चाय का चम्मच मैं इलायची पाउडर यूज़ करूँगी। आप चाहें तो साबुत इलायची भी डाल सकते हैं। 3 से 4 अदद ले लें और उनका मुंह खोलकर आप डाल दें इसके अंदर। मिक्स कर लूँगी इसको मैं। उसके बाद कुछ ड्रॉप्स मैं लेमन जूस के डालूँगी। लेमन जूस डालने से ये होगा कि जब हमारी चाशनी ठंडी होगी तो वो जमेगी नहीं, यानी जब हमारी चाशनी जब वो ठंडी होगी तो वो क्रिस्टलाइज़ नहीं होगी। तो बस अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको इतना पकाऊंगी कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। शीरे को हम ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, बस इतना ही गाढ़ा करेंगे कि जब हम इसके स्पैचुला को इस शीरे में डिबोएं और जब बाहर निकालेंगे तो इसका जो आखिरी कतरा है ना वो बिल्कुल आराम से गिरेगा, बहुत हल्का सा। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से ये देखें जो आखिरी कतरा इसका गिरा है ये बहुत ही आराम से गिरा है। तो बस अब ये जो हमारा शीरा है ये बिल्कुल रेडी है। तो अब इसका जो फ्लेम है मैं ऑफ़ कर दूँगी, इसको कवर कर दूँगी और इसको एक तरफ रख दूँगी जब तक हम इसका डो तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया और इसके अंदर अब मैं 2 कप मैदा ऐड करूँगी। तो ये देखिए 2 कप मैं इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप अपने घर में रखी किसी भी कटोरी को लेकर उससे मेजर कर सकते हैं, लेकिन एक ही कटोरी रखिएगा जिससे आप सारी चीज़ों को मेजर करेंगे। मतलब अगर आप मैदा ले रहे हैं तो इसी कप से लें, चीनी ले रहे हैं तो इसी कप से लें और जो इसमें मैं घी का यूज़ कर रही हूँ तो वो भी आप इसी कप से नापें। तो एक ही कप से आप सारी मेजरमेंट करिएगा। अब उसके साथ ही इसके अंदर 1 चाय का चम्मच जाएगा बेकिंग पाउडर। 2 चुटकी इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। तो किसी भी मीठे के फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए हम नमक का इस्तेमाल करते हैं। मिक्स कर लूँगी सारी चीज़ों को अच्छे से। उसके बाद आधा कप इसके अंदर मैं घी शामिल करूँगी। आप कोई भी घी ले सकते हैं, बनास्पति या फिर देसी, लेकिन तेल मत लीजिएगा, घी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये सारा घी मैंने अच्छे से इसमें डाल दिया। तो अब आधा कप मैंने पानी लिया और इसमें से थोड़ा सा मैंने अभी डाला है, पूरा अभी मैं ऐड नहीं करूँगी एक साथ। अब तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर हमने आटे को गूंदना नहीं है, बस मिक्स करना है। सारी चीज़ें हमने इकट्ठी कर लेनी है, यानी मैदे को हमने इकट्ठा कर लेना है। तो ये देखिए मैदे को मैं इकट्ठा कर रही हूँ। हमने इसको बिल्कुल भी नहीं गूंदना, बस इकट्ठा कर लेना है, वरना हमारी जो बालूशाही की जो लेयर्स हैं वो अच्छी नहीं बनेंगी। तो थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया है और ये देखिए तो आधा कप मैंने पानी लिया था तो उसमें से इतना बच चुका है। तो अब देखिए ये मैंने सारा मैदा इकट्ठा कर लिया है। तो अब हम सेकंड स्टेप करते हैं। तो मैदे को पकड़ के इस तरीके से मैं इसको यूँ तोड़ूंगी और यूँ रखूँगी, दोबारा तोड़ूंगी और यूँ रखूँगी। इस तरीके से हमने 5 से 6 दफ़ा कर लेना है। ये प्रोसेस करने से हमारी बालूशाहियों में बहुत ही अच्छी सी लेयर्स बनेंगी। तो बस 5 से 6 दफ़ा मैं इस तरीके से कर लूँगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक काउंटर पे जो हमने ये मैदा है ये इस तरीके से स्प्रेड कर दिया है। उसके बाद इसको मैं यूँ कट कर दूँगी और इसको इस तरीके से फोल्ड कर दूँगी। फिर मैं इसको प्रेस करके फैला दूँगी।
उसके बाद दोबारा से इसको कट करूँगी और इस तरीके से फ़ोल्ड कर लूँगी। तो ये प्रोसेस भी हमने 6 से 7 दफ़ा करना है और ऐसे करने से भी हमारी बालूशाहियों में बहुत ज़्यादा लेयर्स आएंगी। तो बस 6 से 7 दफ़ा मैं ये कर लूँगी इस तरीके से। तो ये देखिए दोबारा से इसको कट करूँगी, फोल्ड कर लूँगी। तो ये देख रहे होंगे आप कि इसमें अभी से कितनी अच्छी सी लेयर्स आ गई हैं। तो बस इसको दोबारा से मैं इस तरीके से रखूँगी और हल्का सा प्रेस करूँगी और उसके बाद इसको इक्वली 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी। अब एक पोर्शन मैंने ले लिया है, इस तरीके से मैं इसको रोल कर लूँगी और ऊपर से अच्छे से स्मूथ कर लूँगी। हमने इसको ऊपर से अच्छे से स्मूथ करना है, वरना फ्राई करते वक्त हमारी बालूशाहियाँ जो हैं वो फट जाएंगी और खुल जाएंगी। तो इसको अच्छे से मैंने ऊपर से स्मूथ कर लिए। अब इसको इक्वली पार्ट में मैं डिवाइड कर दूँगी। जितनी बड़ी आपने बनानी है बालूशाहियाँ उस हिसाब से इसको आप डिवाइड कर दें। उसके बाद इसको मैंने इस तरीके से पेड़े को रखा है और हल्का सा प्रेस करते हुए मैं इसको हथेलियों की मदद से इस तरीके से घुमाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से हल्का सा प्रेशर देते हुए इसको घुमाना है। इससे हमारी लेयर्स जो हैं बालूशाहियों की बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने बालूशाही बना ली और दरमियान में इसको इस तरीके से उंगली की मदद से होल कर दूंगी। तो ये देखिए बालूशाही हमारी रेडी है। और इसी तरीके से मैं बाकी की भी तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए पेड़ा लेकर मैंने इसको इस तरीके से हल्का सा प्रेस किया है और हथेलियों को हल्का सा प्रेस करते हुए मैं इसको घुमा रही हूँ। उसके बाद उंगली की मदद से मैं इसके दरमियान में होल कर दूँगी इस तरीके से। इसी प्रोसेस से मैं बाकी की भी तमाम बालूशाहियाँ तैयार कर लूँगी। तो देखिए सारी बालूशाहियों को मैंने बना ली है। अब ये फ्राई के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आइए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैंने घी गर्म करने के लिए रखा है। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में ये ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो ये देखिए मैदे का मैंने एक टुकड़ा इसमें डाला है और ये हल्का हल्का सा इसमें बबल्स आ रहे हैं और ये ऊपर आ रहा है। तो बस यही टेम्परेचर चाहिए हमें बालूशाही को फ्राई करने के लिए। तो एक एक करके मैं इसमें बालूशाहियाँ डाल दूँगी इस तरीके से। बिल्कुल लो फ्लेम में हम इनको फ्राई करेंगे और इसके अंदर हम चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, वरना जो हमारी बालूशाही हैं वो टूट जाएंगी। क्योंकि इस टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगी, तो इसलिए इसमें हमने चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाना और बिल्कुल ही लो फ्लेम में ये आहिस्ता आहिस्ता पकेंगी। और जब ये ऊपर आके तैरने लगेंगी तो उसके बाद हम थोड़ा सा फ्लेम को हाई करेंगे, थोड़ा सा तेज़ करेंगे, यानी मीडियम हाई फ्लेम करके और उसको गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी हद तक ऊपर आ चुकी हैं। अब इस टाइम पे आके मैं इनको मज़ीद थोड़ी देर 1 से 1.5 मिनट और पकाऊंगी और जब ये नीचे से थोड़ा सा हो जाएंगी गोल्डन तो फिर इसको हम टर्न कर लेंगे। तो जब तक उसके दरमियान में हम इस तरीके से घी को चलाते रहेंगे। बालूशाहियों को हमने बिल्कुल भी नहीं ज़्यादा टच करना, बस घी को हमने थोड़ा थोड़ा सा हिलाना है ताकि जो हमारी बालूशाहियाँ हैं वो एक जैसी गोल्डन हो। ये देखिए इस तरीके से। तो नीचे से हमारी जो बालूशाही हैं वो अच्छे से गोल्डन हो चुकी हैं। तो अब इनको मैं टर्न कर लूँगी इस तरीके से। आराम से बिल्कुल आपने करना है ये काम। तो इस तरीके से मैं सारी बालूशाहियों को पलट दूँगी और दूसरी तरफ से भी मैं इनको अच्छा सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो दूसरी तरफ से भी हमारी बालूशाहियाँ बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं और इनमें बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो बस इन तमाम बालूशाहियों को अब मैं बाहर निकाल लूँगी और डायरेक्ट शीरे में डालती जाऊँगी। शीरे को हमारा नीम गर्म होना चाहिए। अगर आपका शीरा थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आप इसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा, क्योंकि शीरे का नीम गर्म होना ज़रूरी है, वरना जो बालूशाहियों के अंदर जो है वो शीरा अच्छे से नहीं जाएगा। तो ये सारी बालूशाहियाँ मैं इस शीरे में डायरेक्ट डालती जा रही हूँ। अब इन बालूशाहियों को इस शीरे में मैं 2 से 3 मिनट के लिए रखूँगी।
एक तरफ से, फिर उसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद मैं इनको पलट दूँगी और फिर दूसरी तरफ से भी 2 से 3 मिनट के लिए इनको रख दूँगी। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए। अब इनको मैं पलट रही हूँ ताकि दूसरी तरफ से भी शीरा अच्छे से अंदर चला जाए। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको इसी तरीके से रखूँगी। उसके बाद इनको हम बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए 5 से 6 मिनट हो गए बालूशाहियों को शीरे में रखे हुए। तो अब मैं इनको बाहर निकाल रही हूँ। तो सारी बालूशाहियों को मैं बाहर निकाल लूँगी। उसके बाद मैं आपको इनको सर्व करके दिखाती हूँ। तो एक सर्विंग डिश ले लिए मैंने, इसके अंदर मैं इस तरीके से एक एक करके बालूशाहियाँ अपने रख दूँगी। तो आप देख रहे होंगे कि कितनी ज़बरदस्त सी हमारी बालूशाहियाँ तैयार हुई हैं। उसके बाद पिस्ते से मैं इनको गार्निश कर लूँगी इस तरीके से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल हलवाई जैसी बालूशाहियाँ घर में बन के तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को, क्योंकि होममेड इज़ द बेस्ट। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।